नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों मेरे पास काफी टाइम से एक कमेंट आ रहा था कि भाई गौ माता पर वीडियो बनाओ, हम उन्हें क्यों पूछते हैं उस पर वीडियो बनाओ। तो फिर मैंने सोचा इसे कवर करना चाहिए, क्यों ना ऐसी बातों पर डिस्कशन किया जाए जिसे लोग इग्नोर करते हैं। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्यों सिर्फ हम गौ माता की इज्जत करते हैं और क्या हम बाकी जानवरों की इज्जत नहीं करते। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस टाइप की वीडियोस में और भी बना पाऊँ। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषिता और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों भारत देश परंपरा और मान्यताओं की नींव पर बसा देश है और दोस्तों इस देश की खूबसूरती ये है कि इन मान्यताओं की वजह से हम हमेशा प्रोग्रेस की ओर ही बढ़े हैं। समाज का कोई भी वर्ग इन मान्यताओं की वजह से कभी पिछड़ा नहीं है। जो भी कोई वस्तु, कोई जानवर या कोई इंसान हमारे काम आता है तो हम हमेशा उसे एक उपाधि या फिर एक दर्जा देते हैं। भारत के लोगों की हमेशा से एक खास बात है कि इन लोगों ने कभी किसी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि ये तो मेरा ही था, ये तो मुझे मिलना ही था। जो भी चीजें हमें आज तक मिली है हमने हमेशा उसका शुक्रिया अदा किया है। जब बारिश हुई तो हमने इंद्रदेव को धन्यवाद कहा, जब आग की तपन से खाना पका तो हमने अग्निदेव को धन्यवाद कहा, और जब धरती से अन्न की उत्पत्ति हुई तब हमने धरती माता को धन्यवाद कहा। तो दोस्तों हमारे यहाँ का ये नेचर है कि हमें मिली चीज को कभी हम अपने सर पर नहीं चढ़ाते। और दोस्तों इसी कड़ी में जुड़ी कहानी है गौ माता की। दोस्तों ये बहुत दुख की बात है कि जैसे पहले जय श्री राम बोलना भगवान को याद करना हुआ करता था, स्यूडो इंटेलेक्चुअल लोगों ने जय श्री राम को कम्युनल घोषित कर दिया। कितने दुख की बात है। ठीक इसी तरह जैसे गाय को पहले हम गौ माता कहा करते थे, आज भी कहते हैं, लेकिन कुछ फेक लिबरल्स, कुछ फेक इंटेलेक्चुअल्स ने गाय माता के प्रति हमारी भावना पर प्रश्न खड़े कर दिए। लोग ऐसे ऐसे ब्लेम लगाने लगे कि हिंदू धर्म के लोग तो गाय की रक्षा के लिए किसी इंसान को भी मार देंगे। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। और वो लोग हंसते हैं इस बात पर कि हिंदू धर्म के लोग गौमूत्र पीते थे या पीते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न गौ माता पर खड़े किए जाते हैं कि शायद अगर आप सुन ले तो शायद आप शर्मिंदा हो जाए। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि इसी गौ माता के दूध को ये लोग सुबह सुबह या रात को पीते हैं। तो महंगे महंगे मिल्क शेक्स पीते हैं, उसमें इसी गौ माता का दूध होता है। लेकिन ये लोग अपने गौ माता का दूध पीकर ही उन्हें ही डिसऑन कर देते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों ऐसी ऐसी बातें गाय पर बोली जाती है कि लोग समझने लगते हैं कि सही बात है यार, हम इन्हें माता बोलते ही क्यों हैं, हम कितने पिछड़े हुए लोग हैं। लेकिन बोलना चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि गाय केवल एक जानवर नहीं है। हम उन्हें माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाय माँ के समान हमें दूध पिलाती है। और हमें ही क्यों, आपने काफी क्लिप्स देखी होगी जिसमें शेर का बच्चा या फिर तेंदुए का बच्चा गाय को अपनी माँ समझकर उसके पास सो जाता है, उसका दूध पीता है और गाय भी उसे अपने पास सुलाती है। When the cub was suckling the cow, her maternal instinct got awakened. Thus, a mother-child relationship developed between the leopard cub and the cow. And when the leopard grew up and became potentially dangerous to others, the cow still perceived him as her calf, and the predator perceived her only as its mother. इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। और दोस्तों शायद आज हमें गौ माता की इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं है, लेकिन पहले एक गाय पूरा परिवार चलाया करती थी। पूरा परिवार भरपेट दूध पीता था और गाय के गोबर का इस्तेमाल परिवार के पुरुष खेतों में किया करते थे एज अ फर्टिलाइजर। और उस समय गौमूत्र इसलिए पिया जाता था क्योंकि आयुर्वेद में गौमूत्र को एक ऊंचा स्थान प्राप्त है और आचार्य सुश्रुत ने भी गौमूत्र को अमृत कहा है। और दुनिया के सबसे पहले मेडिकल साइंस आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञानी ने अगर ये कह दिया तो प्रश्न कहाँ खड़ा होता है। अगर आचार्य सुश्रुत ने ये बात बोली है तो प्रश्न खड़ा होने का सवाल ही नहीं होता। और दोस्तों जब गौमूत्र पर रिसर्च की गई तो काफी चौंका देने वाले रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। गौमूत्र का मेडिकल इंडस्ट्रीज में काफी यूज हो सकता है, जैसे कि बायो एनहेंसर के तौर पर, एंटीबायोटिक के एजेंट के तौर पर, एंटी फंगल एजेंट के तौर पर, एंटी कैंसर तक के एजेंट के तौर पर, और भी काफी बेनिफिट्स हमें गौमूत्र में देखने को मिलते हैं। तो फिर क्यों हर बार हिंदुओं के खिलाफ गौमूत्र एज अ गाली यूज होती है कि यार तुम गौमूत्र पीने वाले हो, चुप रहो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे धर्म वाले ऐसा बोलते हैं, हमारे धर्म में भी कुछ काफी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ऐसी गालियां बोलते हैं। और दोस्तों ठीक है, आज काफी इफेक्टिव मेडिसिन है तो शायद हमें गौमूत्र पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या इस वजह से गौमूत्र के बेनिफिट्स को इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और दोस्तों गाय को तो ऋग्वेद में अवध बताया गया है, यानी जिसका वध नहीं होना चाहिए, आप वध नहीं कर सकते। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर उस समय गाय का वध होता तो एक प्रकार से पूरे परिवार का ही वध होता, क्योंकि हर एक परिवार पहले गाय पर डिपेंडेंट होता था। और अगर मॉरल वैल्यूज की नजर से ही देखें, अगर आप गाय को मार रहे हैं या उसे काट रहे हैं तो ये कहां तक सही है? जिसका आपने दूध पिया है आप उसी को काट रहे हैं। और दोस्तों हिंदू धर्म में आपने कामधेनु गाय के बारे में सुना होगा। उस गाय की एक खास बात थी, अगर उससे कोई भी इच्छा मांगी जाती तो वो पूरा करती थी। लेकिन इसे सिर्फ कहानी के तौर पर मत देखिए, एक बार ये भी देखिए ये एक ऐसा एनिमल है जो हमारे डेली नीड की हर एक जरूरत को पूरा करता है। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि हर एक गाय कामधेनु गाय है, क्योंकि आज अगर दूध हो, दही हो, घी हो, पनीर हो या ऐसे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो, क्या गाय के बिना ये सब पॉसिबल है? क्या बिना गाय के फूड इंडस्ट्री भी पॉसिबल है? और दोस्तों श्री कृष्ण खुद गाय की सेवा करते थे, श्री कृष्ण खुद गाय चराया करते थे। तो गाय सेक्रेड है या नहीं, ये सवाल ये अब गलत है।
गाय सेक्रेड ही है। और दोस्तों जो लोग ये बोलते हैं कि गाय रास्ते में खड़ी रहती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या इसमें गलती गाय की है? आप ये क्यों भूल जाते हो कि हम गाय को माँ जरूर बोल रहे हैं, लेकिन गाय है तो जानवर, उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स थोड़ी होती है। हम तो गाय को रिस्पेक्ट देने के लिए गाय को माँ बोलते हैं। गाय रास्ते में आती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि आवारा जानवर को शायद हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन्हें गौशाला तक तो हमें ले जाना पड़ेगा, वरना वो खुद वहां तक कैसे पहुंचेंगे। और दोस्तों एक खास बात और है कि जैसे काफी जानवरों को ये पता चलता है कि कुछ गलत या फिर कुछ अच्छा होने वाला है, उनके पास ये सेंसेस होते हैं, वैसे गाय को भी ये समझ आता है कि कभी कुछ बुरा होने वाला हो या बुरा हुआ हो तो आपको गाय की आंखों में आंसू जरूर नजर आएगा। तो दोस्तों ओवरऑल गाय में बहुत सारी क्वालिटीज है। सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए आप गायों के पीछे ना पड़े। अगर आपको लगता है कि श्री कृष्ण के साथ अगर गाय खड़ी रहती है इसलिए हम गाय को पूजते हैं, तो शायद आप गलत है, क्योंकि ऐसे तो माँ दुर्गा के साथ शेर भी खड़ा रहता है। तो क्या हम शेर को पूजते हैं? बिल्कुल नहीं। गाय को पूजने का कारण यही है कि हमारे जीवन के निरंतर चलते रहने में गाय का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्यों हर बात पर गाय गाय गाय? और भी तो जानवर है, क्यों ना उनको भी इतनी इज्जत मिलनी चाहिए? बात तो सही है। जी हाँ दोस्तों, जरूर मिलनी चाहिए। बाकी जानवर भी कोई खाने की वस्तु नहीं है। लोग पहले नॉनवेज इसलिए खाते थे क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। वो आदिवासी होते थे, टोटली जानवरों पर डिपेंडेंट होते थे। लेकिन आज तो हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं। लेकिन पहले लोग मजबूरी में नॉनवेज खाते थे और आज शौक से खाते हैं। सिर्फ अपने स्वाद के लिए वो चलते जानवरों को खा जाते हैं। शायद साइंस में तो आज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता में क्या सच में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? दोस्तों अगर बात करें कि बाकी जानवरों के बारे में हिंदू धर्म में क्यों कुछ नहीं कहा जाता, तो शायद आप इसमें भी गलत है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि हर एक भगवान या फिर हर एक देवता के साथ एक जानवर या फिर एक बर्ड एसोसिएट है। यानी भगवानों की डिफरेंट सवारियां जो है वो एनिमल या फिर बर्ड्स है। तो अगर भगवानों की ये सवारियां हैं तो अपने आप ही इन्हें सेक्रेड माना जाता है और हमें एक ये आइडिया दिया जाता है कि इन जानवरों को नहीं खाना या इन्हें नहीं मारना। और दोस्तों अगर एक इनडायरेक्ट मैसेज को हम समझना चाहें तो जैसे भगवानों की वजह से आज दुनिया निरंतर चल रही है, तो इनके सवारियों से एक मैसेज हमें और दिखता है कि इनकी जो सवारियां है, ये जानवर है, इनकी वजह से भी दुनिया निरंतर चल रही है, क्योंकि ये लोग इकोसिस्टम, लाइफ साइकिल, इन सबको मेंटेन करके रखते हैं। तो इनको मारने से हम ये भी सोच सकते हैं कि हमें पाप लगेगा, या फिर ये सोच सकते हैं कि इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा। दोस्तों हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूंगा कि साइंस की दृष्टि से या फिर मॉरल वैल्यूज की दृष्टि से हिंदू धर्म हमेशा से बहुत आगे रहा है। मगर आज कुछ लोग, कुछ फेक लिबरल्स, कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स हमें उन चीजों पर ज्ञान दे रहे हैं जो हजारों साल से हमारी परंपरा रही है। हमें हमारे इतिहास, हमारे कल्चर, हमारे परंपरा, इनसे नफरत होने लगे, हम इन्हें छोड़ दें। इन लोगों का एक ही मोटिव है, इनको ऐसा लगता है कि मॉडर्न थिंकिंग के लिए पुरानी चीजों को भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी हमारी सभ्यता ने पूरी दुनिया को जीने का तरीका सिखाया है। तो आज ये इंटेलेक्चुअल्स हमें जीने का तरीका क्या सिखाएंगे? दोस्तों आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पिछले वीडियो में जो मुझे सबसे बेस्ट कमेंट लगा वो कमेंट था दिवाकर हार्मोनिक का। ये मूर्ख लोग नवरात्रि पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, पर नवरात्रि का मेन रीजन ही ये है कि वुमेन को रिस्पेक्ट और उनको इंपॉर्टेंस का मैसेज दे सके। तो ये प्रोपेगेंडा का तो कोई बेस ही नहीं बनता। ये बोल रहे हैं कि वुमेन की इज्जत करो, वायलेंस रोको, नवरात्रि भी तो यही मैसेज दे रही है भाई। सही बात है दिवाकर भाई। दोस्तों आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर से जो बेस्ट कमेंट मुझे लगेगा उसे अगली वीडियो में पढ़कर मुझे धन्यवाद जरूर कहूंगा। और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।